गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1250 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन आप लोगों को देगा बहुत ही तगड़ा मूव। निफ्टी 50 के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा जहां से आप लोगों को बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। आज के दिन आप लोगों का बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल दिन रहने वाला है। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और एंड तक देखना। जो मैं लेवल्स बताऊंगा वो लेवल्स बहुत ही काम का जाने वाली है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को आज के दिन काम करना है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कल के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब आप लोग कहोगे ये सारा ही नो ट्रेडिंग जोन है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना होगा। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। आप लोगों को ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है तो यहाँ पर क्या करना है। टच करने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, यानी कि मान लीजिए इसको ब्रेकआउट कर दिया, डिप लिया और उसके बाद यहाँ पर अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है तो हम इसके लो को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है तब तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेती है। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर पहला ये वाला लेवल रहेगा जो कि लेवल रहेगा 23,690 का। दूसरा लेवल रहेगा 23,750 का और तीसरा जो रहेगा फाइनल टारगेट 23,800 का। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 23,500 का। तो यहाँ पर क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए, अगर इसको ब्रेक डाउन भी कर देती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान में रखना मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा, ये जो है नो ट्रेडिंग जोन है। तो अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पुट की एंट्री हमें किस तरीके से बनाना है। तो देखिए जब इसको ब्रेक डाउन कर देगी इस रेंज में तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है। जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी जो कि लेवल है 23,460 का,
इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 50-60 पॉइंट नीचे भी आ जाती है निफ्टी 50, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आएगी जब इस लेवल को टच करेगी या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, जो कि लेवल है 23,460 का। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तब हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, जो कि लेवल है 23,500 का, तो हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ध्यान में रखना 23,460 का जो है कंडीशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 23,500 के नीचे अगर आती है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तो हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,609 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ पर डिप ले लेती है, ठीक है, डिप लेने के बाद यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनती है, हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,460 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ से बाउंस बैक लेती है और यहाँ पर एक जब बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को लो मार्क कर लेना है। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग 50 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इसी रेंज में काम करती है ना, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन मत बनाना, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। या फिर इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद इसी रेंज के अंदर काम करती है, तो यहाँ पर भी टॉप देखना है, बॉटम देखना है। इस रेंज में काम करेगी, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को आज के दिन आप लोगों को फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। क्या ये ऑप्शन बायर के लिए मार्केट था, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कई बार मैंने आप लोगों को कहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं समझा है। आप लोग सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन चेन, इंडिकेटर, इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो, लेकिन जब तक लॉजिक नहीं समझोगे, इस मार्केट में 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से हमें प्लान करना है, तो देखिए,
मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,388 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर इजीली 100 पॉइंट का जो है डाउनफॉल दिखा देगी। आप लोगों को इस लेवल का वेट करना है, 49,223 का लेवल है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और ब्रेक डाउन करने के बाद जब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेती है और यहाँ पर जब एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि आप लोगों को बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है। तो देखिए, अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है और इसी रेंज के अंदर अगर काम करती है बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप ले लेती है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि 49,800 के लेवल तक टारगेट रह सकता है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है जो कि लेवल है 49,388 का, या फिर इस लेवल को ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जोन में हमें ट्रेड बनाना ही नहीं है। ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 49,678 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, जब भी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, ये जो रेंज मैंने बताया है, ये रेंज और ये रेंज जब भी इस रेंज के अंदर काम करेगी, कोई भी यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना। अगर यहाँ पर हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगी जो मैंने कंडीशन बताया है, तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मैं किसी को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है, जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो मेरा जो व्यू है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उसकी बैक टेस्टिंग करें। अगर आप लोगों को लगे जो मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग फिर अपने हिसाब से कामकाज करें। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।